हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थर्मल पावर प्लांट में जैसा कि पिछले वीडियो में फ्यूल हैंडलिंग एंड स्टोरेज का स्टडी किए, जिसमें जो है कोयले का दहन कैसे जो है होता है, जिसमें जो है अनपोलराइज्ड फ्यूल फायरिंग और पोलराइज्ड फ्यूल फायरिंग, जिसमें जो है अनपोलराइज्ड फ्यूल फायरिंग का स्टडी कर लिए हैं। अब जो है पोलराइज्ड फ्यूल फायरिंग का स्टडी करना है, जिसमें जो है पोलराइज्ड फ्यूल फायरिंग में क्या होता है कि कोयले के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर जो है उसे जो है पाउडर के रूप में, चूर्ण के रूप में क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक, और उसको जो है चेंज करके जो है फायरिंग करते हैं या उसका बर्निंग करते हैं। तो इसमें जो है देखते हैं कि पोलराइज्ड फ्यूल फायरिंग जो है कैसे करते हैं। तो इसमें जो है पोलराइज्ड फ्यूल फायरिंग में दो तरीके से जो है इसमें होगा। एक होता है आपका जो है यूनिट पोलराइज्ड फ्यूल फायरिंग, और आपका दूसरा है सेंट्रल ठीक पोलराइज्ड फ्यूल फायरिंग। ठीक, यूनिट पोलराइज्ड फ्यूल फायरिंग सिस्टम और सेकेंड जो है सेंट्रल है। तो सबसे पहले जो है यूनिट पोलराइज्ड सिस्टम को जो है स्टडी करते हैं। देखिए इसमें जो है क्या करते हैं, यूनिट पोलराइज्ड सिस्टम में क्या होता है कि जो भी जो है यहाँ पर जो है जितने भी इक्विपमेंट लगे होते हैं, इसी तरह का सीट एक और रहेगा। ठीक, इसी के पैरेलल में रहेगा। ठीक, फिर ऐसा ही एक और रहेगा इसके पैरेलल में, तो उसको जो है हम एक यूनिट बोलते हैं। मतलब कि अलग अलग जो है पैरेलल में लगा हो, 1 2 3 4। ठीक, तो उसको जो है हम यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट पोलराइज्ड सिस्टम, तो देखिए इसमें जो है क्या क्या होता है, कैसे जो है यह जो है यूनिट पोलराइज्ड सिस्टम काम करता है। देखिए यहाँ पर रॉ मटेरियल अर्थात रॉ कोयले को जो है बंकर में पहले क्या करते हैं, भेजते हैं। उस बंकर के बाद जो है कोयला जो है बंकर में भेजे, यहाँ पर यह रेगुलेटिंग वाल्व होता है, या इसको रेगुलेटिंग वाल्व या इसे जो है हम कंट्रोलिंग वाल्व भी कह सकते हैं, कंट्रोलिंग वाल्व। ठीक, इस रेगुलेटिंग वाल्व या कंट्रोलिंग वाल्व की सहायता से कोयले को फीडर में भेजते हैं। ठीक, फीडर का काम क्या है, कोयले को फीड करना आगे। इस पल्वराइजर में अर्थात यह जो है ग्राइंडिंग मिल भी है, इसे कह सकते हैं। यहाँ पर कोयले को जो है पाउडर के रूप में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। यह अर्थात यह जो है ग्राइंडिंग मिल कोयले को जो है चूर्ण के रूप में, पाउडर के रूप में चेंज करता है। तो इसको ग्राइंडिंग मिल में भेजने के पहले क्या करते हैं कि इसमें जो है देखिए, जब यह कोयला आएगा तो इसमें जो है मॉइस्चर भी होगा कुछ, तो उस मॉइस्चर को समाप्त करने के लिए यहाँ से जो है प्री हीटेड एयर या फ्लू गैसेज, दग्ध गैस जो है भेजते हैं। ठीक, इस दग्ध गैस से जो है इस जो है कोयले में जो मॉइस्चर होगा वो समाप्त हो जाएगा। फिर यहाँ से फीडर जो है इस कोयले को पल्वराइजर में फीड कर देगा। यह पल्वराइजर जो है उसको पाउडर के रूप में चेंज करता है। ठीक, वहाँ से जो है यहाँ पर जो है सेपरेटर लगा रहता है। ठीक, यह क्या है, सेपरेटर। ठीक, यह है आपका सेपरेटर। ठीक, इसका काम है कि जब पाउडर के रूप में कोयला चेंज होगा तो उसमें आयरन के पार्टिकल होंगे, उस आयरन के पार्टिकल को यह सेपरेटर जो है अलग कर देता है। ठीक, मैग्नेटिक सेपरेटर होता है। उसके बाद वह कोयला का पाउडर जो है आगे एग्जॉस्ट फैन की सहायता से जो है इधर जो है ठीक आगे पहुंचता है। ठीक, बर्नर तक, और विथ जो है प्राइमरी एयर। ठीक, प्राइमरी एयर जो है इसको बर्नर तक लगता है।
अब यहाँ पर जो है बर्नर की सहायता से जो है कोयले का दहन भट्ठी में स्टार्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है दहन तो स्टार्ट होता है, लेकिन उसका जो है कंप्लीट अभी कंबसन नहीं हो पाता है। ठीक, उसको जो है कंप्लीट कंबसन होने के लिए, अर्थात जो है जो फ्लेम यहाँ पर क्रिएट होगी, तो यहाँ पर एक जो है फिर जो है प्री हीटेड सेकेंडरी एयर जो है प्रवेश कराते हैं। क्या कराते हैं? प्री हीटेड सेकेंडरी एयर। इस प्री हीटेड सेकेंडरी एयर के कारण जो है, ठीक, यहाँ पर एक टर्बुलेंस क्रिएट होगा, और उस टर्बुलेंस के कारण जो है यह फ्लेम का जो है कंप्लीट कंबसन स्टार्ट होता है। ठीक, इस प्रकार जो यहाँ पर फ्लेम क्रिएट होती है, ठीक, वह जो है बहुत ही हाई टेम्परेचर की, अर्थात जो है उसकी जो है एनर्जी जो है बहुत ही अधिक होती है। ठीक, तो इस जो है हाई टेम्परेचर अर्थात हाई जो है हीटेड एनर्जी का जो फ्लेम होता है, इसका प्रयोग जो है क्या करते हैं, बॉयलर में जो जल भेजते हैं उस जल को जो है स्टीम में जनरेट करने में किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार जो है यह आपका यूनिट पल्वराइज सिस्टम कार्य करता है। अब आगे देखते हैं सेंट्रल पल्वराइज्ड सिस्टम। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो है सेंट्रल पल्वराइज्ड सिस्टम का स्टडी करते हैं इसमें। अब इसमें क्या होता है कि यूनिट पोलराइज सिस्टम और सेंट्रल पोलराइज सिस्टम में क्या अंतर है। अब देखिए यहाँ पर जो है इसका लाभ ये है कि इसमें जो है कोयले की जो है सप्लाई सतत बनी रहती है। ठीक, और कोयले की सप्लाई सतत बनी रहेगी, इसकी इफ़िशियंसी भी जो है थोड़ा यूनिट के अपेक्षा अधिक होती है। ठीक, और इसमें जो है दूसरा इसका हानि ये है कि इसमें जो है कोयले का जो है स्थानांतरण जो है ये सेंट्रल पोलराइज सिस्टम में कठिन होता है। इसमें थोड़ा लागत जो है ज़्यादा होती है, और यह है कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर जो है सेम उसी तरह बंकर होगा। ठीक, बंकर में जो है रॉक कूल मतलब कि कच्चा कोयला मटेरियल जो है बंकर की सहायता से डालेंगे, और यह भी जो है यहाँ पर जो है यह क्या है, रेगुलेटिंग वाल्व। ठीक, इस रेगुलेटिंग वाल्व की सहायता से इस कच्चे कोयले को कहाँ पर लाएंगे, फीडर में। ठीक, और यह फीडर का काम क्या है, कोयले का फीडिंग करना, और कहाँ पर, पल्वराइजिंग मिल में। लेकिन पल्वराइजिंग मिल में भेजने के पहले जो है इस कोयले को जो है फ्लू गैस की सहायता से क्या करते हैं, सुखाते हैं पहले। ठीक, या यहाँ पर तो जब कोयला का यहाँ पर फीडिंग करेंगे, ठीक, तो फीडिंग तो होगा, और यहाँ से फ्लू एयर गैस जो है मतलब कि दग्ध गैसें भी जाएंगी, जो कि कोयले में जो मॉइस्चर कंटेंट उपस्थित होंगे उसको जो है समाप्त करता है। अब देखिए इस पोलराइजिंग मिल में कोयला जो है चूर्ण के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात पाउडर के रूप में। वहाँ से जो है इस जो है फ्लू गैस की सहायता से अर्थात प्राइमरी एयर जो है इस जो है पाउडर को यहाँ पर कहाँ ले जाती है, साइक्लोन सेपरेटर में। और साइक्लोन सेपरेटर का काम क्या है कि इस पाउडर में उपस्थित आयरन के टुकड़े को, ठीक, अलग करता है, और अलग करने के बाद जो है, ठीक, पाउडर को विदाउट जो है आयरन पार्टिकल कहाँ भेजता है, देखिए सेंट्रल स्टोरेज बिन में। यहीं पर आकर जो है वह पाउडर चूर्णित कोयला इकट्ठा होता है। ठीक, उसके बाद जो है बर्नर में भेजते हैं, और बर्नर की सहायता से जो है भट्ठी में क्या होता है, कोयले का दहन होता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर जो है कोयले का जो है अभी कंप्लीट कंबसन स्टार्ट नहीं होता है। ठीक, अब उसको जो है कंप्लीट कंबसन जो है स्टार्ट मतलब होने के लिए कोयले का सेकेंडरी एयर जो है क्या करते हैं, प्रवाह कराते हैं। और जैसे ही सेकेंडरी एयर का जो है मतलब कि प्रवेश कराते हैं तो एक टर्बुलेंस जो है क्रिएट होता है। क्या होता है, टर्बुलेंस। ठीक, टर्बुलेंस, और इसके कारण जो है फ्लेम में जो है कि
फायरिंग जो है रैपिडली होने लगती है, तेज़ी से। ठीक, जो फ्लेम क्रिएट होगा वह जो है तेज़ी से जो है इसकी फायरिंग स्टार्ट होती है, और उस फ्लेम की जो है टेम्परेचर क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। टेम्परेचर अर्थात बढ़ जाती है, अर्थात हाई टेम्परेचर का फ्लेम क्रिएट होता है। और उस फ्लेम का जो है यूज़ कहाँ पर करते हैं, उस फ्लेम का प्रयोग जो है बॉयलर में, ठीक, पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। ठीक, अर्थात बॉयलर में जो है स्टीम का हम जनरेशन करते हैं, और फिर वहाँ से जो है स्टीम कहाँ जाती है, टरबाइन को देते हैं, और टरबाइन उस जो है स्टीम को क्या करती है, टरबाइन जो है उस स्टीम के थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, और उस जो है टरबाइन के मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक जनरेटर किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल पावर में। तो इस प्रकार जो है सेंट्रल पोलराइज सिस्टम कार्य करता है। ठीक, तो इस प्रकार हम जो है पोलराइज्ड, ठीक, फ्यूल फायरिंग का आज स्टडी किए 2 मेथड से। ठीक, कौन कौन सा, एक था आपका जो है यूनिट पोलराइज सिस्टम, और दूसरा जो है सेंट्रल पोलराइज्ड सिस्टम। ठीक, इसी तरह जो है नेक्स्ट जो है वीडियो में जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक का स्टडी करते हैं। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।